हेलो फ्रेंड्स, लर्न बेसिक एवरीथिंग यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी फंटास्टिक चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सामने दिख रहा है, मैंने इस वीडियो में लाया भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इसके कुछ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में सारा टॉपिक कवर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसका डिटेल लिया हुआ है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करिए, क्योंकि जितना भी कंटेंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान के मतलब ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम्स में आता ही आता है, आपने देखा भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं पहला क्वेश्चन लेके आती हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन ही लिया है कुछ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो फ्रेंड्स, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है यह पारित हुआ था 1972 में। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। याद रखिए, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ होता है? अंडमान निकोबार में होता है। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन राइट है। यह कहाँ होता है? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो याद रखिए। अगला प्रश्न है चौथा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार में स्थित है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला चलते हैं, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है गोवा। ठीक है, तो जो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है यह गोवा में स्थित है। बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये क्वेश्चन के थ्रू तो कंप्लीट होगा नहीं, इसलिए मैंने इसका डिटेल लिया हुआ है और इसी के थ्रू हम टॉपिक को कवर करेंगे। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन से एकदम फटाफट याद हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला मैंने लिया है केंद्र शासित प्रदेश है ये अंडमान निकोबार समूह। ठीक है, तो ये जितने भी लिए हैं मैंने, ये क्या है? यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको मैंने शॉर्टकट में नेशनल पार्क लिखा, इस चीज़ का आप याद रखिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जो अंडमान निकोबार समूह है इसमें सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है गलाथिया नेशनल पार्क, फिर साउथ बटन आइलैंड जो पीछे देखा था हमने, साउथ बटन आइलैंड जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, भारत का। फिर महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, इसको वंदूर नेशनल पार्क भी कहते हैं। कैपबेल नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, अंडमान निकोबार समूह, इसमें तो याद रखना है कि जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है भारत का वो कहाँ है? अंडमान में। क्या नाम है उसका? साउथ बटन आइलैंड। और इसी में से हम 3 जो नेशनल पार्क है उसको याद कर सकते हैं, बटन आइलैंड के द्वारा, मिडिल बटन आइलैंड, नॉर्थ बटन, है ना, उत्तर, दक्षिण और मिडिल मतलब मध्य। इन 3 को हम कैसे याद रख सकते हैं? बटन आइलैंड याद रखना है, इसको याद नहीं रखना है, बस साउथ, मिडिल और नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडिल और साउथ। बाकी महात्मा गांधी है तो इनके नाम से याद रख सकते हैं। रानी झांसी मरीन, ठीक है, महात्मा गांधी मरीन और रानी झांसी मरीन। उसके बाद में कैपबेल नेशनल पार्क और माउंट हैरियट नेशनल पार्क, इन दोनों को थोड़ा याद करना पड़ेगा, कैपबेल और माउंट हैरियट। और फिर है सैडल पीक जो कि इसकी सर्वोच्च चोटी है, तो ये तो याद ही रहेगा, सैडल पीक नेशनल पार्क। ठीक है, तो इतना तो याद रखिए। अगला पेज पे चलते हैं। फिर लिया है मैंने आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश है उसके मैंने 3 नेशनल पार्क लिए हैं। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए कि इस वीडियो में मैंने जिस राज्य के जितने भी नेशनल पार्क लिए हैं, अगर इसमें से क्वेश्चन आना है तो इन्हीं में से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।
आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के 3 नेशनल पार्क लिए हुए हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसमें से वेंकटेश्वर जो नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, ये तो मंदिर के नाम पे है, तो ये तो बिल्कुल से याद रह जाएगा। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। याद रखना है पापीकोंडा नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, माउलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क होगा और माउलिंग को ऐसे याद रख सकते हैं। बिहार में जो होता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, वाल्मीकि बिहार में एक ही है, फेमस कहना चाहिए वाल्मीकि नेशनल पार्क, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले पेज की ओर चलते हैं, असम। ठीक है, असम के जो नेशनल पार्क हैं, नामेरी नेशनल पार्क, सेकेंड है मानस नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना, डिब्रू सैखेवा, काजीरंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना, काजीरंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें एक सींग वाले गेंडे अधिकतर होते हैं, एक सींग वाले गेंडे काजीरंगा। फिर राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, इसको याद रखिए, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, नामेरी, मानस, रायमोना, डिब्रू सैखेवा, फिर काजीरंगा, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ओरंग, देहिंग पटकाई, फिर है छत्तीसगढ़। ठीक है, सीजी। इसमें देखते हैं इंद्रावती, कांगेर और गुरु घासीदास, 3 है, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। उसके बाद में है हरियाणा, हरियाणा में 2 हैं, सुल्तानपुर और कालेसर। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर को तो आराम से याद रख सकते हैं, सुल्तान मूवी के हिसाब से वहाँ पे जो थे बॉक्सिंग। ठीक है, हरियाणा वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो बॉक्सिंग कुश्ती खेलते रहते हैं, है ना। तो सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क। अगले पेज की ओर चलते हैं, गुजरात। गुजरात राज्य का फेमस है गिर वन नेशनल पार्क। ठीक है, जो सिंह के लिए फेमस है, और एक है ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, फिर है कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जंगली गधा के लिए फेमस है, और जो गिर वन है वो सिंह के लिए। ठीक है, सिंह अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर वन में, और कच्छ की खाड़ी में जंगली गधा अधिकतर पाया जाता है। फिर है हिमाचल प्रदेश, इसमें है पीन वैली नेशनल पार्क, सिम्बलबारा नेशनल पार्क, इंद्र किला। याद रखिए, छत्तीसगढ़ में हमने क्या देखा था? इंद्रवती, और इंद्र किला हिमाचल प्रदेश में, खीर गंगा हिमाचल प्रदेश में, और फिर ग्रेट हिमालयन है, तो मतलब राज्य के नाम पे ही है, हिमालयन हिमाचल प्रदेश, तो याद हो जाएगा। क्या याद रखना है? पीन वैली, सिम्बलबारा, इंद्र किला और खीर गंगा, फिर ग्रेट हिमालयन। ठीक है, अगले पेज की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में है दच्चीगांव नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क और काजीनाग। ठीक है, काजीनाग है, काजीरंगा नहीं है, काजीनाग, दच्चीगांव, सलीम अली और किश्तवाड़ा नेशनल पार्क। फिर है झारखंड, झारखंड में एक लिया हुआ है बेतला नेशनल पार्क, इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। फिर है पंजाब का हरीके वेटलैंड, वेटलैंड है ये, है ना, हरीके वेटलैंड पंजाब का, महत्वपूर्ण है। अगला है पेज कर्नाटक, कर्नाटक का है बंदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघाटा, अंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल, जिसको राजीव गांधी का नाम दिया गया है। ठीक है, नागरहोल। फिर केरल है एराविकुलम नेशनल पार्क, मैथीकेटन 16 नेशनल पार्क। केरल में तो एक कीवर्ड याद रखना है 16, 16 से हम 3 जो नेशनल पार्क का याद रख सकते हैं, मैथीकेटन 16, अनामुदाई 16 और पंबाडुम 16। एक पेरियार है जो कि नदी के नाम पे है, पेरियार नदी और पेरियार नेशनल पार्क। और साइलेंट वैली तो बहुत फेमस है, साइलेंट वैली। जो पेरियार नेशनल पार्क है उसमें हाथी पाए जाते हैं ना, केरल। फिर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क, नओरा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, जिसमें रॉयल बंगाल होते हैं। ठीक है, फिर सिंगलीला नेशनल पार्क और जल्दापारा। ठीक है, याद रखना है, बुक्सा नेशनल पार्क, नओरा, गोरुमारा, सुंदरवन जो डेल्टा बनाता है, रॉयल बंगाल टाइगर
जो फेमस है यहाँ पे, सिंगलीला, जल्दापारा, ठीक है। फिर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का नवेगांव नेशनल पार्क, याद रखिए। संजय गांधी, जिसको बोरीविली कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोरीविली के नाम से भी पूछ लेता है। फिर चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल और तदोबा। तदोबा महत्वपूर्ण है, तंसा भी पूछा गया है, याद रखिए। तदोबा और तंसा, गुगामल, ठीक है, महत्वपूर्ण है। फिर है मणिपुर, सिहोरी नेशनल पार्क, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे किबुल लामजाओ, जो हम पे लोकटक झील होती है, ठीक है, जो कि एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर है मेघालय, नोकरेक नेशनल पार्क और बल्फा कर्म, एक कर्म है ना, बल्फा कर्म नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क। फिर है मिजोरम, मुरलेन नेशनल पार्क और फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। जो फांगपुई है ये वहाँ का पर्वत के हिसाब से नाम रखा गया है, फांगपुई वहाँ एक पर्वत भी है, ठीक है। तो फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और ये मुरलेन, ठीक है। तो जो पूर्वोत्तर भारत है, इसके जो राष्ट्रीय उद्यान है जो महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको तो आप एकदम से याद रखिए, ठीक है। फिर चलते हैं नागालैंड की ओर, ठीक है। नागालैंड में एक है इटांगी नेशनल पार्क है ना, ये इटांग की है। फिर है ओडिशा, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका और नंदकानन नेशनल पार्क, 3 है इसमें, सिमलीपाल, भीतरकनिका और नंदकानन, तो इम्पोर्टेंट है। फिर है सिक्किम, सिक्किम का तो एक ही याद रखना है, जो कि वहाँ के पर्वत के नाम से है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, महत्वपूर्ण है। फिर है राजस्थान, तो राजस्थान में है सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव और घाना नेशनल पार्क, माउंट आबू, जो कि माउंट आबू पर्वत के नाम पर है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, याद रखिए। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, इसको दाराहा भी कहते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव, घाना नेशनल पार्क, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर है तमिलनाडु, तमिलनाडु में है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गुइनडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अनामलाई जिसको कहते हैं, मन्नार की खाड़ी, मरीन नेशनल पार्क और पलानी हिल्स। पलानी हिल्स को याद रखिए, ठीक है, एक अच्छा हिल स्टेशन है पलानी हिल्स। तो बस मुदुमलाई हुआ, मुकुर्ती हुआ, गुइनडी, इंदिरा गांधी जिसको अनामलाई कहते हैं, मन्नार की खाड़ी, मरीन और पलानी हिल्स। अगला है तेलंगाना, तेलंगाना में है महावीर हरिना, और पीछे क्या देखा था हमने, महावीर जो है वो गोवा में देखा था हमने, ठीक है, भगवान महावीर मोलेम। और एक है सिर्फ महावीर हरिना वनस्थली तेलंगाना, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी तेलंगाना में है और मृगवानी, ठीक है, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवानी तेलंगाना में। फिर त्रिपुरा है, त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन जिसको राजाबाड़ी कहते हैं, ठीक है, राजाबाड़ी और बाइसन एक ही है नेशनल पार्क, कहाँ पे, त्रिपुरा में। फिर उत्तर प्रदेश में है, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा, 2 ही है, तो इसको तो याद रखिए, दुधवा और चंद्रप्रभा, इसको आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है सारे राष्ट्रीय उद्यान। फिर है उत्तराखंड, तो फ्रेंड्स जो उत्तराखंड में है वो जिम कार्बेट है, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, और फिलहाल इसका नाम रामगंगा नदी के नाम पर है, रामगंगा नदी के नाम पर रामगंगा नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री से क्या निकली, गंगा नदी का उद्गम हुआ है। गोविंद पासु विहार नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, और नंदा देवी जो कि एक पर्वत है उसके नाम पर है, नंदा देवी नेशनल पार्क। फिर है हमारे पास में लद्दाख, जो कि आखिरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और इसमें है हेमिस नेशनल पार्क जो कि सबसे बिगेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का, हेमिस नेशनल पार्क। तो यहीं पे वाला टॉपिक होता है खत्म, क्योंकि ये एक बार में तो याद नहीं होगा, या तो नोट्स बना लीजिए या तो 2-3 बार इसको रिवाइज करिए, कन्फर्म कि यह याद हो जाएगा, क्योंकि सारे ही नेशनल पार्क है वो क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं क्वेश्चन में तो कवर होता नहीं, इसलिए मैंने इसका डिटेल लिया हुआ था, ठीक है। तो आप या तो नोट्स बना लीजिए या 2-3 बार देखिए। और अब मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और प्लीज़ लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू।